हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 से, जिसका आपने एग्जाम दिया था। फाइनली आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 10,000 पदों पर आपकी वर्दी हो सकती है, यानी कि आपके पद हैं वो 63,749 पदे होने वाले हैं। अब आपका जो 63,749 पदों का रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा? महासर्वे का जो आंकड़ा है वो भी आपका बदल चुका है। कट ऑफ लिस्ट भी आपकी बदल चुकी है। अब जिस भी कैंडिडेट के 50, 50 मार्क्स, 55 मार्क्स, 60 मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, उनके मौज होने वाली है, उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। और जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की, यदि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बड़ी अपडेट है कि दिल्ली पुलिस के आपके प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द जाकर प्रैक्टिस सेट अपना लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम का। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग चांस है कि रिजल्ट है वो आपका 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे चांस है, 20 जनवरी तक। ठीक है, बात करूं यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी पहले कितनी थी? 53,749 वैकेंसी थी। अब आपकी ये वैकेंसी है वो 10,000 प्लस वैकेंसी आपके इंक्रीज होने के पूरे चांस है, यानी कि लगभग आपकी जो वैकेंसी है वो 63,749 आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि इतनी वैकेंसी आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी यदि इंक्रीज होती है तो बहुत से बच्चों के चेहरों पर खुशी आने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करूं टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 25 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, तो आपको पता है जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम में नहीं दे पाते हैं। तो लगभग आपके 21 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं है कि 21 लाख के 21 लाख कैंडिडेट इस भर्ती को सीरियस लेने वाले हैं, तो इसके अंदर आपको लगभग 10% बच्चे ही ऐसे मिलेंगे जो आपका यहाँ पर क्या इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। लेकिन इन 10% में सिलेक्शन किनका होगा? 63,000 प्लस बच्चों का ही यहाँ पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको ही पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल हम डिसाइड नहीं कर सकते, एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपका डिपेंड रहता है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपकी जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल है क्या रहा है, तो जीएस का जो पार्ट है हो गया, मैथ्स का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है और इंग्लिश का पार्ट है। तो आपको पता चाहिए, आप कोई भी भर्ती देख लेना उसके अंदर जीके और जीएस का पार्ट काफी बच्चे हार्ड बताते हैं, क्योंकि जीके और जीएस के अंदर काफी बच्चों के यहाँ पर दिक्कतें आती ही है। ठीक है, मैथ्स की बात करूं तो मैथ का पार्ट जो आपका मॉडरेट वो आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी का पार्ट भी आपको काफी बच्चों को मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट भी यहाँ पर काफी बच्चों को मॉडरेट ही देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है। तो हार्ड शिफ्ट है कुछ कुछ आपकी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट में। हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है। ये दो शिफ्टें सबसे हार्ड शिफ्ट हैं। यदि इन शिफ्टों की बात करूं तो इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट के मार्क 8 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हो इन दो शिफ्टों के अंदर, तो आपके 8 प्लस मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होने के पूरे चांस है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। यदि इन दोनों शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट के मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर इंक्रीज होने के यहाँ पर पूरे चांस है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो भी बच्चों का डाउट था वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है, क्योंकि आपकी कट ऑफ है जैसे ही वैकेंसी बढ़ेंगी तो आपकी कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या बदलाव हमको देखने को मिलेगा? मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों के हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जो यूआर कैंडिडेट है उनकी, मेल कैंडिडेट की। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है। वो अपने यहाँ पर जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, क्योंकि रिजल्ट है वो आपका जनवरी में जारी कर
दिया जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आप भी कैंडिडेट है वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट क्या रहे करवा लो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसका भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, आप भी कैंडिडेट यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो कैंडिडेट अपनी खुशी बढ़ाओ क्योंकि आपका जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि पहले बच्चे को लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन अभी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुके हैं तो यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूं फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 60 से 61 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं कि उसका भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उनके भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की मैंने यहाँ पर कट ऑफ बता दी है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। यदि अभी भी कोई बच्चे का पूरी डिटेल मैंने बता दी है, यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई भी डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।